हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये सब महापाप है। और बाबा ये हरिश्चंद्र प्राण तो गंवा सकता है पर महापाप नहीं कर सकता। यदि मैंने बोला है तो 60 भार स्वर्ण आपको दूंगा। अरे कहां से दोगे 60 भार स्वर्ण, जरा सुने तो सही। कहा कि बाबा 60 भार स्वर्ण के लिए यदि हमें बिकना पड़ा ना तो हम बिक जाएंगे। अच्छा अच्छा बिक जाओगे? हाँ। अरे भैया किस बाजार में बिकोगे, जरा उस बाजार के नाम बता दो। तो हरिश्चंद्र 2-4 बाजार के नाम बताया जो अयोध्या में विद्यमान था। विश्वामित्र ठाका लगा दिया, हरिश्चंद्र मैं अपने बाजार में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा, तब क्या करोगे? मैं अपने राज्य में नहीं बिकने दूंगा, तब क्या करोगे? कहा तो सुनिए ना बाबा, चले जाएंगे हम कहीं और। अरे कहां जाओगे बोलो तो सही। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा भोले बाबा के त्रिशूल पर एक प्राचीन नगरी बसा है जिसका नाम है काशी, अति प्राचीन। हम काशी चले जाएंगे लेकिन 60 भार स्वर्ण आपको बिक करके अदा करेंगे। अरे कब तक? समय भी तो बता दो। कहा कि बाबा बस 1 महीना का समय दीजिए। यदि 1 महीना में वो 60 भार स्वर्ण तुमने नहीं दिया तब? कहा तो बाबा ये हरिश्चंद्र का सत्य वचन है, यदि 1 महीना के अंदर में आपका 60 भार स्वर्ण हमने अदा नहीं किया तो उसी काशी के शमशान भूमि में चले जाएंगे और दधकती चिता में अपने आप को मैं झोंक दूंगा बाबा। इस शरीर को जला करके राख बना दूंगा, ये मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, निकल जाओ तुम तीनों प्राणी हमारे राज्य से इसी क्षण निकल जाओ। और ध्यान रहे जब तक अयोध्या राज्य के अंतर्गत रहोगे तीनों प्राणी में से कोई अंजल ग्रहण नहीं कर सकते। ये हमारी आज्ञा है। हरिश्चंद्र जाओ। सज्जनों एक क्षण में राजा भिखारी बन गया। पल में राजा बने भिखारी, निर्धन भये धनवान। कर्म के लेख के हो ना मेटे, मूर्ख करना गुमान। होनहार बड़ा बलवान। बाबू हो साधारण धोती में हरिश्चंद्र आगे आगे चल दिया। साधारण साड़ी में माता सत्या हरिश्चंद्र के पीछे पीछे, और साधारण वस्त्र में फूल जैसा राजकुमार रोहित माता पिता के पीछे पीछे दिखने के लिए चल रही है। आहो माया के बजरिया में ठगले ठगिया, अधर्म भिखारी भइल रनिया। माया के बजरिया में ठगले ठगिया, ठगले ठगिया, धर्म भिखारी भइल रनिया। माया के बजरिया में ठगले ठगिया, धर्म भिखारी भइल रनिया। भिखारी भइल
ठगिनिया धर्म भिखारी भैले रनिया माया के बाजारे आमे ठगले ठगिनिया धर्म भिखारी भैले रनिया दृश्य देखिए बाबूजी, चक्रवर्ती सम्राट के धर्म पत्नी जो कभी राजभवन से बाहर निकलती थी तो द्वार पर पहले से रथ मौजूद हुआ करता था। रथ पर चढ़ करके ही माता सिद्धिया कहीं जाती थी। आज बाहरी भाग नंगन पांव कंकर पत्थर पर ओ कोमल बद्ध पांव तलवा जब पड़ता है तो सारा शरीर शिहर उठता है। लेकिन रोते बिलखते माता सिद्धिया, पति पलायन माता सिद्धिया जा रही है पति के पीछे पीछे। कवि ने कहा आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रानिया, बिचही में चले रोहित बबुआ आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रानिया, बीचवा में चलेला ललनवा आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रानिया, बिचही में चलेला ललनवा आगे आगे राजा चले, पाछे पाछे रानी, बीचवा में चलेला ललनवा माया के बजरिया में हे रामा, माया के बजरिया में ठगलग ठगिया, अधर्म भिखारी एगो होय छै परिस्थिति के बस, और भिखारी के धर्म से कोई लेना देना नहीं। सुबह में भीख मांगे ले निकले छै, हो बाबू सूर्य अस्त भे जाय छै तब घर पहुंचे छै। हजारों द्वार पर जाके हाथ फैलाए ले छै। लेकिन भिखारी का भी धर्म होता है। सुदामा चरित्र में आप सुनिएगा, आप हैं श्रीमान शंभू यादव,
51 रुपए के दान आया है शंभू जी के स्वजन से। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। शंभू जी आपके लिए प्रभु से हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, सुदामा चरित्र में ये प्रसंग आता है कि भिखारी धर्मानुसार अगर भिक्षाटन करे तो एक दिन में केवल 5 द्वार पर हाथ फैलाने का धर्म इजाजत देते हैं बाबूजी। अगर 6ठे द्वार पर हाथ फैला दिया तो वो पाप करता है। और हरिश्चंद्र तीनों प्राणी धर्म भिखारी बने हैं। धर्म भिखारी कैसा? तो हम भीख मांग करके भी भोजन नहीं कर सकते। हरिश्चंद्र तीनों प्राणी भूख से व्याकुल है। दोनों प्राणी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन फूल जैसा सुकोमल बच्चा राजकुमार रोहित, भूख से आत्मा व्याकुल हो रहा है, कंठ प्यास से सूख रहा है। लाल लाल ओठ राजकुमार रोहित के काला पड़ गया है प्यास से। मां थोड़ा जल पिला दे मेरी मां, जल पिला दे। तो माता सत्या बेटा को हृदय से लगाकर समझाती, नहीं बेटा, बेटा मैं तुम्हें जल नहीं पिला सकती। पुत्र काशी चलो, पुत्र काशी चलो, वहां पिलाएंगे बेटा। हरिश्चंद्र ये दृश्य देखकर रो पड़ा है। भोले बाबा, भोलेनाथ तू मेरे बेटे को बचा ले। भोलेनाथ, हे भोले बाबा, आप है महाकाल गुरु, आपके सुजन से ये 100 रुपए के दान आया है। महाकाल भगवान की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। भोले बाबा से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हरिश्चंद्र रोने लगे, बाबूजी हे भोले बाबा, मेरे लाल के प्राण बचा ले भोलेनाथ, कहीं भूख और प्यास से मेरा बेटा मत ना जाए। भोले बाबा मेरे अब दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। होता अपना बना लीजिए, बना लीजिए। पार नैया लगा दीजिए। वो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की। वो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। गूंजेला धरती भोलेनाथ, भोलेनाथ
हे भोलेनाथ उजला धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति हो शिव के पुकार से मुझे आधार से गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से उजला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से मिले धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति हो शिव के पुकार से आके दुखरा मिटा दीजिए हो आके दुखड़ा मिटा दीजिए दर्द दिल की दबा दीजिए अब भोले बाबा मेरे अब दुनिया में हो पार नैया लगा बोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार लगा दीजिए बोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार लगा दीजिए हो पार लगा दीजिए पार लगा दीजिए भोले बाबा मेरे अब दुनिया में हो पार नैया लगा भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष और आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एकमात्र भोलेनाथ हैं जो लोटा भर पानी दे दीजिए प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे देवता तो पान सवारी अक्षत मेवा मिष्टान ना जाने क्या 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 चढ़ाना पड़ता है तब कहीं जाकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन भोले बाबा विचित्र है बाबा। एक बारी तेगो चोर गले कहे चोरी करे नहीं कुछ मिल ले बिनसरवा के घोर लावेत रहे। चोर बड़ी चिंता में बड़ा टेंशन में कि खाली हाथे जेबे बाल बच्चा खेते की। उतने देर में एगो शिव के मंदिर देखाई पड़ले। कल के भोले बाबा के मंदिर में जाके चोरी करे छिए। प्रवेश कर लगे तो कहे कुछ नहीं मंदिर में की रहे ओहो में भोला बाबा के मंदिर में हो बाबू चोर देखल के अगल बगल में ऊपर में देखल के घड़ी घंट लगल विचार लगे कल के यह खोल ले छिए 5 किलो के छे दर्ब छिए बेच लेबे के न हो 2-4 दिन के इंतजाम हो